गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैव अ नाइस डे। आज हम कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है ना, निवेश या विनियोग करना, ठीक है ना, अपने पैसे को कहीं पर लगाना। यानी कि अंग्रेजी के इन्वेस्टमेंट शब्द का हिंदी में जो अर्थ है निवेश करना या विनियोग करना होता है, ठीक है। आप क्या करते हैं इसमें कि अपना पैसा जो है वह कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, निवेश करते हैं अपने पैसे का, ताकि उससे ज़्यादा आपको मिल सके जितना आपने लगाया है, ठीक है। सिर्फ बैंक में पैसा जमा करना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि ऐसी व्यवसाय में या ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करना, लगाना जहाँ से कि आपको उसका दोगुना या उससे ज़्यादा धन प्राप्त हो सके, ठीक है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ज़्यादा धन कमाने के लिए अपने पास रखे धन को किसी व्यवसाय में लगाना ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जब भी हम अपना धन इस मकसद से उपयोग में लाते हैं जिससे कि हम भविष्य में धन या लाभ प्राप्त कर सके, है ना, धन का यह उपयोग इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, फिर आपका जैसे अगर हम कोई घर, है ना, इस मकसद से खरीदते हैं कि इन फ्यूचर, ठीक है, हम उसे रेंट पे चढ़ाएंगे यानी कि किराए पे देंगे और उससे हमें पैसा यानी कि धन का लाभ होगा, तो वह हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यानी कि जब हमने कोई घर लिया उसमें हमने व्यय तो किया, लेकिन उस व्यय से हमारे पास धन आने वाला है इन फ्यूचर, तो यानी वह हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फिर आपका इंट्रोडक्शन के बाद है फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, विनियोग के प्रारूप। फर्स्ट है आपका अल्पकालीन विनियोग, सेकंड है आपका दीर्घकालीन विनियोग, ठीक है, और आपका थर्ड है जीवन भर के लिए विनियोग। अल्पकालीन से आप समझ रहे होंगे यानी कि कम समय के लिए। ओके, कम समय के लिए जब आप विनियोग करते हैं, ठीक है ना, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो यह क्या होता है इसमें जब आप बहुत ही कम समय के लिए कोई पैसा विनियोग कर रहे हैं आप, है ना, निवेश कर रहे हैं पैसे का, तो उसमें आपको बचत भी कम होती है, यानी कि धन लाभ कम होता है, ब्याज की दरें कम मिलेगी, ठीक है। यह आप बैंक में कर सकते हैं, ओके, डाकघर में कर सकते हैं या बैंक बचत खाते में कर सकते हैं अपने, ठीक है, जो सेविंग अकाउंट है। तो इसमें क्या है, अल्पकालीन विनियोग कहलाता है। ये आपका बहुत कम समय के लिए होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड भी होता है इसका, बट इसमें क्या है, फिक्स टाइम पीरियड के साथ साथ आप कभी भी धन डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। और इसमें आपको क्या है, जो आपके घर की आवश्यकताएं हैं ना, नीड है या ज़रूरतें हैं या इच्छा है किसी व्यक्ति की, तो उन्हें आप जो है इसका लाभ वहाँ पर ले सकते हैं, वो पैसा वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इजीली उसे निकाल सकते हैं और उस अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं जिसमें आपने विनियोग किया हुआ है, यानी कि निवेश किया हुआ है, ठीक है। ये आपका हुआ अल्पकालीन विनियोग या कम टाइम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है। सेकंड है आपका इसमें दीर्घकालीन विनियोग, ठीक है। दीर्घकालीन से आपको समझ आ रहा होगा, थोड़ा लंबे समय के लिए जो विनियोग होता है आपका, ठीक है। दीर्घकालीन विनियोग लंबे समय के लिए होता है और यह अल्पकालीन विनियोग से थोड़ा मतलब लाभदायक होता है ज़्यादा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक बिल्कुल फिक्स टाइम पीरियड होता है लंबे टाइम के लिए, जब ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसमें आपको विनियोग के लिए कुछ साधन चुनने पड़ते हैं, ऐसे ही आप विनियोग नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ना तो आप निकाल सकते हैं ना आप इसमें राशि डाल सकते हैं, एक साथ ही आपको ज़्यादा राशि इसमें आप निवेश करनी पड़ती है आपको, है ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा राशि का करना पड़ता है अल्पकालीन के अनुसार। अल्पकालीन में क्या है, आप थोड़ा भी कर लेंगे, बट दीर्घकालीन में आपको थोड़ा ज़्यादा ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। इस विनियोग से लाभ काफ़ी है अल्पकालीन के हिसाब से, यानी कि अल्पकालीन में क्या है, आपकी ब्याज दरें कम मिलती है, बट इसमें आपको ब्याज दरें अच्छी मिलती है, यह इसलिए लाभदायक विनियोग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है थर्ड जीवन भर के लिए। जीवन भर से आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि लाइफ टाइम, ठीक है ना, जो इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति मतलब विनियोग कर रहा है, ठीक है, वह अपनी बचत से विनियोग कर जाता है, बट इसे क्या है, चाहे वह व्यक्ति जीवित है या नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर उसकी मृत्यु भी हो गई तो वह आर्थिक लाभ क्या होता है, उसके घर वालों को मिल जाता है समय समय पर, है ना। तो इससे क्या है, जब कोई व्यक्ति दुर्घटना में चाहे तो मारा जाए, जैसे कि है ना, जो जीवन बीमा नीचे देखिए, जैसे जीवन बीमा में धन को विनियोजित करके, है ना, व्यक्ति भविष्य के प्रति निश्चित रहता है, यानी कि उसे आने वाले फ्यूचर का
थोड़ा भी खतरा नहीं होता, टेंशन नहीं होती। खतरा और टेंशन क्या मतलब, उसे अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के या फिर उनकी शादी को लेकर के कोई टेंशन नहीं होती। बट पहले इसमें आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यह इसका लाभ मिलता है, ठीक है। तो जब वह व्यक्ति चाहे किसी दुर्घटना में मारा जाए या फिर वह किसी बीमारी से मारा जाए, बट उसके बाद क्या होगा, जब वह व्यक्ति नहीं रहेगा उसके परिवार को, है ना, आर्थिक सुविधाएं मिल जाएगी जहाँ पे उसने निवेश किया था वहाँ से, चाहे वह कोई बैंक अकाउंट है या कहीं कोई स्कीम है, ठीक है, कोई कंपनी है। यह होता है आपका लाइफ टाइम विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट। प्रारूप के बाद, निवेश के प्रारूप थे आपके, उसके बाद आती है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। लाभ क्या है आपके, जो आप विनियोग करते हैं, जो निवेश करते हैं कहीं पर, उसके लाभ, ठीक है। फर्स्ट है आपका परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। जैसे कोई भी LIC पॉलिसी है, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी, ठीक है। चाहे LIC पॉलिसी है या आपने थोड़े समय के लिए किया हुआ है कहीं इन्वेस्टमेंट, तो आपके घर को, आपके परिवार वालों को क्या होगा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। सेकंड है सेवानिवृत्ति के समय सहायक होता है, यानी कि जब आपका रिटायरमेंट होता है उसके बाद जो है आपका इन्वेस्टमेंट, यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं पर पैसा, तो वह उस समय आपको लाभ देता है जब आपकी जॉब नहीं होती। फिर थर्ड है आपका वृद्धावस्था, शारीरिक असमर्थता या किसी बीमारी में, ठीक है ना, लाभदायक होता है या सहायता प्रदान करता है। ओके, जैसे कि वृद्धावस्था है, शारीरिक असमर्थता है, ठीक है ना, जब आप काम करने के लायक नहीं रहते, आपकी एज ज़्यादा हो जाती है उस टाइम, या फिर किसी बीमारी के टाइम, बीमारी के टाइम भी मतलब बीमे से रिलेटेड होता है आपका इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप इन्वेस्ट कीजिए और आपकी बीमारी में आपको फ्री इलाज मिल जाएगा। फिर आपका थर्ड है संपत्ति की खरीद में लाभदायक, ठीक है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है पहले से ही, तो आप उसका लाभ उस टाइम ले सकते हैं जब आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, चाहे वह आप किसी बिजनेस में, है ना, आगे बढ़ा रहे हो किसी चीज़ को, कहीं पे जगह ले रहे हो, प्लॉट ले रहे हो, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट का यूज़, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से मिले हुए पैसे का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बच्चों की शिक्षा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उससे आप बच्चों की जो शिक्षा है ना, या उनकी उज्जवल भविष्य, यानी कि उनकी कॉलेज की पढ़ाई है या जॉब का खर्च है, वो आप आराम से बहुत ही इन्वेस्टमेंट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। फिर है दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी कि आने वाले फ्यूचर में जो आपकी मतलब आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए, जैसे कि बच्चों की शादी, है ना, इन सब में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पैसे का यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में लाभदायक। यह सबको पता है, जब कोई व्यवसाय कर रहा है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक मान प्रतिष्ठा, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वही है कि पैसे वाले की समाज में इज्जत होनी ही होनी है, और उसने मतलब इतने लोगों को रोजगार दिया हुआ है, तो वैसे भी उसका तो थोड़ा जान पहचान भी है ना, बढ़ जाती है। तो यानी कि मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वह बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जैसे बड़े बड़े जो मतलब लाला लोग हैं, है ना, जिनका बिजनेस है कपड़े का या गोदाम है, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो उनकी मान प्रतिष्ठा, है ना, उनको काफ़ी लोग जान जाते हैं और समाज में उनकी इज्जत होती है। यह थी आपकी एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आती है हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हानियाँ क्या हैं। अब तक हमने लाभ देखे, अब है हानियाँ आपकी, ठीक है। विनियोग की जो हानियाँ हैं, फर्स्ट पॉइंट है कभी कभी विनियोग करना कठिन एवं जटिल कार्य बन जाता है। जैसे आपने विनियोग कर दिया, आपको नहीं पता था, ठीक है ना, कोई कोई कंपनी क्या करती है, धोखाधड़ी करती है, तो आपके पैसे फंस भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। फिर है आपका सेकंड, बहुत बड़ी पूंजी लगाकर बहुत कम अर्जित करना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्टली आप कोई व्यवसाय खोल रहे हैं, ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं, आपने उसमें कई लाख या करोड़ों के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया है, बट आपको स्टार्टिंग में ही करोड़ों रुपए नहीं मिलते रिटर्न में, है ना, आपको धीरे धीरे ही उसका लाभ मिलता है। फिर आपका इसमें काफ़ी धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको धैर्य रखना पड़ता है। यदि आपने इन्वेस्ट किया है ज़्यादा का और आपको कम मिल रहा है, तो आप ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही संतुष्ट न हो, आपको संतुष्टि रखनी पड़ेगी इन फ्यूचर, या शायद आप
अच्छा मुकाम हासिल कर लें, है ना, उस चीज़ में बढ़ोतरी धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी। फिर है आपका विनियोग करना जोखिम भरा कार्य है। जोखिम भरा कैसे है, कभी कभी आपके पैसे फंस भी जाते हैं। दूसरी चीज़ है, आप जब ज़्यादा लगा करके कम पाते हैं तो आप दुखी भी हो जाते हैं, है ना। और जब पैसे फंस जाते हैं, होता है कि आपने ब्याज लेकर के पैसा लगाया हो, है ना, इन्वेस्ट किया हो, और पता चला कि वह फंस गया है या वापस नहीं आने वाला है ना, उसमें आपको हानि हो गई है, तो यह जोखिम भरा कार्य होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, डिप्रेस्ड हो जाता है कि वह आत्महत्या तक कर लेता है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है, उचित विनियोग हेतु विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की जरूरत होती है। यानी कि जब आप विनियोग कर रहे होते हैं किसी व्यवसाय में या किसी भी प्रकार का, तो आपको क्या होना चाहिए, उसमें बिल्कुल आप निपुण होने चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे मुझे इतना लाभ मिल जाएगा और मुझे इतने साल मतलब इसमें लगाने पड़ेंगे, तभी जा कर के मुझे कुछ फ़ायदा होगा। यानी आपको उसमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, है ना। आप कौशल उसमें होना चाहिए आपको, उस साइड में जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो आप टेंशन में आ जाएंगे, या फिर आपको संतुष्टि नहीं होगी अंदर से कि हाँ, ये मैंने गलत कर लिया, आप शायद ये सोचने लगेंगे। ये थी डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।